उसी समय ब्रह्मा कहते हैं हम क्या बोलूं, आप ही बताइए प्रभु, अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा का यहाँ पर अपमान जाता गया। जब ब्रह्मा का यहाँ पे अपमान जाता गया तो उसी समय विष्णु जी कहते हैं आपके चार मुख हैं, कोई मुख से एक तो आवाज निकालो। कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें तो बस जल से बचा लीजिए। और आप जल के तो एक अधिकारी हैं, क्योंकि आपका नाम मैंने सुना है कि नारायण भी है। नारायण मानी जल होता है, इसलिए आप तो जल के अधिकारी हैं, आप बचा लीजिए। इतना कहने पर और जल बढ़ता है, पृथ्वी डूबने लगती है। उसी समय भगवान विष्णु भी घबरा उठते हैं। भगवान विष्णु घबरा उठते हैं, पर ब्रह्मा जी को नहीं बताया। और इशारों इशारों में महेश्वर बगल में खड़े हुए महेश्वर से कहते हैं कि हे महेश्वरों, आप तो गंगा को स्वयं धारण करने वाले हैं, जल तो आपके सामने बिल्कुल निमित्त बात बताया गया है, आप रक्षा करिएगा। उसी समय शंकर भगवान कह रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अब तो जल ही जल दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या प्रलय होने वाला है और पृथ्वी अब तो लगता है धसने वाली है जल में। उसी समय तीनों देव घबरा जाते हैं। घबराते हुए देखते हुए माता पृथ्वी की याचना करते हैं। पृथिव्यां तथात्मराजन् राजस्व राजोद्भवा तत्रतां परां रूपां फलेन तत्महामृतो। इस पृथ्वी पर अनेक राजा हुए, अनेक फल स्वरूप विद्याएं प्रकट हुई हैं, पर आज तो सब राजा लुप्त हो गए। हम तीनों दिखाई दे रहे हैं। तीनों देव घबराने लगे, ब्रह्मा और विष्णु और महेश, और जल में डूबने वाले थे। उसी समय हाथ जोड़ करके नेत्र बंद कर लिए तीनों देवों ने। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने जैसे ही नेत्र बंद किए, उसी समय माता भगवती वहीं पर एक रूप में प्रकट हो जाती है। वह कौन सा रूप है? शाकंभरी विख्यात तन्मे नाम भविष्यति। वहां पर माता भगवती शाकंभरी नाम से देवी वहां प्रकट होती है, और पूरे शरीर में शाक लगा हुआ है, फल इत्यादि लगे हुए हैं। और यह देख करके तीनों देवों ने जैसे ही नेत्र खोले तो सामने देखा कि पृथ्वी पे कौन ऐसा देव है वह फल को चारों तरफ अपने शरीर में लगाए हुए है। इतना देख करके बड़ी तेजी से भूख लगने लगी, क्योंकि जब भूख लगती है और भोजन सामने कोई दिखाई दे जाए तो और ज्यादा लगने लगती है, ऐसा अक्सर होता है। अब तीनों देव जैसे ही तत्काल पृथक पृथक को कहते हैं, उसी समय ब्रह्मा आगे को हाथ बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जैसे ही आगे को फल को स्पर्श करना चाहते हैं, उसी समय माता भगवती एक रूप में पुनः प्रकट हो जाती हैं। पुनः प्रकट हो जाती है और भगवती कहती है ब्रह्मा घबराने की कोई बात नहीं है, हमारा ही रूप है। उसी समय माता भगवती एक रूप में शाकंभरी नाम से खड़ी हुई हैं, दूसरे रूप में माँ जगदम्बा भवानी के रूप में खड़ी हुई हैं। कहा यह जो संसार देख रहे हो यह प्रलय कालीन समय बस होने वाला है, अब तुम तीनों यहाँ से चले जाओ और कुछ क्षण बाद यह पृथ्वी भी डूबने वाली है, तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ, विचरण करो। वह तीनों देव हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे माता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, आप रक्षा करो, मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। और बड़ी तेजी से भूख भी लगी है। उसी समय माता ने फल दिए, फल लेकर के स्वाहा पालक इत्यादि सब कुछ वह मूर्ति में जैसे जो विचार करते वही फल लग जाते। यह देख करके तत्काल हाथ लगाते हुए तीनों देव स्पर्श करते हुए ले लेते हैं। उसी समय फल को ग्रहण करते हैं। उसी समय माता भगवती वहीं पर लुप्त हो जाती है शाकंभरी नाम से।
उस दिन से माता भगवती का तीनों देवों की रक्षा के कारण, तीनों देवों को भोजन देने के कारण माता भगवती का नाम शाकंभरी पड़ा। इसीलिए कभी भी माता भवानी का यज्ञ या पूजन या हवन होता है, उसमें स्वाहा पालक का इत्यादियों का और फलों का भोग डाला जाता है कि हे माता जगदम्बा भवानी, जैसे आपने तीनों देवों की रक्षा करी, वैसे ही हमारे भोजन की भी रक्षा आप प्रतिपाल करते रहना हमारे परिवार में। इसलिए यह आरतियां डाली जाती हैं जो आप लोगों ने आज डाली हैं यज्ञों में। अक्सर सभी लोग देखते हैं कि स्वापालक इत्यादियों की क्यों यह आरतियां डाली जाती हैं। उसी समय दूसरे अंश से माता भगवती खड़ी हुई। माता भगवती कहती हैं तीनों देवों को हम एक एक विमान देते हैं, उस विमान में बैठ करके तीनों देव अपने विश्व का विचरण करिएगा और यह पृथ्वी कुछ समय के लिए डूब जाएगी। उसके बाद पुनः सृष्टि करना और पुनः सृष्टि करते हुए तीनों देव अलग अलग पृथक रास्ते से मेरे रास्ते में आना, मेरे रास्ते होते हुए मेरे यहाँ उपस्थित होना। ऐसा कहकर के माता भगवती तत्काल यह शब्द बोलते हुए तीनों देवों के लिए अलग अलग विमान आ जाते हैं। विमान में बैठ करके माता भगवती जैसे ही विमान को स्पर्श करती है, अंतर ध्यान हो जाती है, तीनों देव विमानों में बैठ जाते हैं। विमान में जैसे ही बैठते हैं उसी समय पृथ्वी जल में मग्न हो जाती है और विमान आकाश की ओर उड़ने लगते हैं। तीनों देव आकाशवाणी होती है, तीनों देव एम शब्द का उच्चारण आकाशवाणी से मिलता है, वही जप करने लगते हैं। कहा आकाशवाणी ने इस मंत्र का जप करिए, तुम तीनों को शक्ति प्रदान होगी। उसी समय महेश्वर कहने लगे हे जगदम्बा, हे महापूर्णा, पूर्ण करने वाली, आपने मुझे भोजन भी दिया है, आपने मुझे स्थान भी दिया है, आपने मुझे विमान भी दिया है। हम आपका बारंबार नमन करते हुए आपका हमेशा विधान रखेंगे। ऐसा कहकर के महेश्वरों अग्रम आगे को बढ़ते हैं और विचरण करने लगते हैं। पूरे विश्व में विमान घूमने लगे। विमान 10,000 वर्ष तक घूमते रहे। विमान 10,000 वर्ष तक घूमते रहे। उसी समय विमान घूमते घूमते एक जगह उपस्थित हो जाते हैं। एक जगह उपस्थित हो जाते हैं। वो विमानों को जब चलना कहा तो उसी समय विमान अपने आप रुक जाते हैं, चलते नहीं हैं। उसी समय माता भगवती आ जाती हैं। माता भगवती 3 रूपों में आ जाती हैं और माता भगवती 3 रूपों में जैसे ही आती हैं तो उसी समय माता भगवती को रूप देख करके तीनों देव घबरा जाते हैं। वह 3 रूप कौन कौन है? महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। लक्ष्मी को देख करके तीनों देव प्रणाम करने लगते हैं। महाकाली को देख करके तीनों देव कांपने लगते हैं और महासरस्वती को देख करके तीनों देव नाचने लगते हैं। अब आप बताइए तीनों में अलग अलग शक्तियों का क्यों ऐसा प्रादुर्भाव हुआ? कारण यह है कि महासरस्वती जहाँ होती है वहाँ अपने आप भक्ति में रसगान होने लगता है। कितने भी आप कठोर बन जाएं, कितने भी आप कठोर बन जाएं, जो संगीत बज रहा होगा माता भगवती सरस्वती का तो अपने आप आपकी उंगलियां चलने लगती हैं। रस में बताया माता भगवती सरस्वती को और महालक्ष्मी को प्रणमय बताया इस तरह कि अपने आप आपका चित्र थम जाता है। जैसे कोई आप सुंदर वस्तु को देख ले हो और उसके दर्शन मात्र से आपके क्षण के लिए आपकी नजरें थम जाती हैं, वैसे ही महालक्ष्मी को देख करके विष्णु की नजरें थम जाती हैं। और महाकाली की तरफ जब तीनों देवों ने देखा उसी समय तीनों देव थर्रा जाते हैं, घबरा जाते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं। हाथ जोड़ते ही माता काली ओंकार भरती हैं। जैसे ही ओंकार भरते हैं उसी समय आकाशवाणी होती है कि देव
जो मंत्र का आपने उच्चारण किया उसका फल स्वरूप यह है, घबराने की कोई बात नहीं। अब तुम विमान से उतर जाओ तीनों, और तीनों देवियों को अलग अलग लेकर के अपने स्थान को चले जाओ, सृष्टि करो और सृष्टि के साथ रहकर के आनंद में रहिएगा तीनों देव। महाशक्ति की जब आकाशवाणी होती है तो उसी समय आकाशवाणी के द्वारा तीनों देव जाकर के वहीं पृथक पृथक विमान से उतर आते हैं। जैसे ही विमान से उतर आते हैं उसी समय पृथ्वी स्थिर हो जाती है, जल अपने मध्य में आ जाता है। उसी समय फिर पुनः आकाशवाणी वही शब्द मिला के तीनों देव अपनी देवियों को लेकर के अपने अपने स्थान को चले जाएं। उसी समय कृतेनो तत्व पापेनो पापेनो दशमायतो दर्शनम तव हृदय पन्ना दर्शनम चास्मि निर्मलम। माता भगवती को, महालक्ष्मी को तीनों देवों ने देखा। तीनों देव महालक्ष्मी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर महाकाली खड़ी हुई तो तीनों देव कांप रहे थे। तो तीनों देवों ने सोचा कि हम महालक्ष्मी को ले लेते हैं। जैसे ही तीनों देवों ने महालक्ष्मी को पकड़ना चाहा उसी समय महालक्ष्मी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अरे आपको समझ नहीं आ रहा है क्या इशारा हुआ। उसी समय माता भगवती भवानी के रूप में पुनः प्रकट होती हैं। तीनों देवियां अलग खड़ी हैं, भवानी अलग खड़ी हुई हैं, भवानी अलग खड़ी हुई हैं और देख करके कहती हैं, बेटा यह गलत कर रहे हो, जिसको जो स्थान दिया गया है उसको वह स्थान चुनना चाहिए। महालक्ष्मी कहती हैं, ब्रह्मा ने हमें दूसरी नजर से देखा है, इसलिए ब्रह्मा ने जिस मुख से और जिस नेत्र से देखे वह ब्रह्मा का मुख गिर जाएगा। इतना कहने पर ब्रह्मा का श्रापित होने का कारण यही बना। जो पंचमुखी ब्रह्मा थे तो आगे चल कर के 4 मुख रह जाएंगे इनके, यह श्रापित हो चुके। उसी समय कहा आप तो ब्रह्माणी है, आपको ब्रह्माणी उपस्थिति दीजिएगा। उसी समय तीनों देवियां खड़ी। भवानी ने बताया, फिर पुनः कहा विष्णु के लिए महाजगदम्बा महारानी है यह, जो लक्ष्मी के रूप में खड़ी हुई है। शंकर भगवान का नंबर आया। शंकर भगवान सोचने लगे अब तो बंटवारा ही हो गया, तो फिर हमें तो महाकाली मिलना है। महाकाली ने जैसे ही शंकर भगवान को देखा, शंकर भगवान नीचे को नेत्र किए हुए शंकर भगवान वहीं लेट जाते हैं। इतना भयंकर रूप देख करके, इतना भयंकर रूप देख करके शंकर भगवान वहीं लेट जाते हैं। उसी समय महाकाली थर्राती हुई उस ओर बामा निकलना चाहती थी, तब तो शंकर भगवान का लेटना हुआ। जैसे ही शंकर भगवान का लेटना हुआ उसी समय महाकाली कालका के रूप में आ जाती है। बोलो सिद्धेश्वरी मैया की जय। तो महाकाली ने वह रूप त्याग दिया, करे है हमारे पति देव के सामान है, वह मेरे रास्ते में संपूर्ण क्यों लेट गए ऐसा चांद। उसी समय महाकाली महाकालिका के रूप में आ जाती है। जब कालिका के रूप में आती हैं उसी समय शंकर भगवान कहते हैं, देवी अब ठीक है, यह रूप ठीक है, इस रूप के साथ तुम रह लेंगे, महाकाली के साथ नहीं। बोलो कालिका मैया की जय। उसी समय भवानी सामने खड़ी हुई तीनों देवियों को आशीर्वाद देती हैं कि जाओ अपनी अपनी शक्ति लेकर के शक्तियों के साथ चले जाओ और नाम संकीर्तन करना, हमारा ध्यान करना, तुम तीनों का कल्याण होगा। बोलो सिद्धेश्वरी मैया की जय। आगे साथे माँ देव भवानी,
सरस्वती मैया नमो नमः सरस्वती सरस्वती मैया की। इस प्रकार से तीनों देवों को तीनों देवियां प्राप्त हुई थी और इसी कारण से जब भी महाकाली का आप पूजन करते हैं तो नीचे पड़े हुए कुछ लोग राक्षस कहते हैं कि वह राक्षस पड़ा हुआ माता जी दबाए हुए पैर से, पर माता भगवती उस ओर निकलना चाहती उतने ही में यह दृश्य देखकर के शंकर भगवान भयभीत होने के कारण लेट गए थे तो माता भगवती का पैर रख गया था। तो उसी समय माता भगवती ने यह स्वरूप त्याग करके महाकाल का ले लिया था। इस कारण से माता भगवती का वह चित्र हमर आपको देखने के लिए मिलता है। वो तंत्र महाविद्या में महाकाली को बताया गया है कि जो भी महाकाली की रात्रि पर्यंत पूजन करता है और महाकाली को बताया गया है जो काले तिल के तेल का दीपक लगाता है वो माता भगवती संपूर्ण कष्ट कार्य को समय को निकाल लेती है, उसमें संभव नहीं है। बताया गया है कि कोई संकट विशेष आता है तो महाकाली के 4 बत्तियों का दीपकों जो तिल के तेल का लगाता है माँ भगवती के चरणों में रात्रि पर्यंत पूर्णिमा और अमावस्या को बताया है। तो उसमें संसार से जो भी कष्ट आपके शरीर और परिवार में चल रहे हैं वह समाप्त होने लगते हैं। सरस्वती मैया की जय। और यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति माँ जगदम्बा भवानी ने स्वयं यह उच्चारण किया हुआ है यत्र यत्र पूजते रमन्ते तत्र देवता। जो व्यक्ति नारियों का सम्मान नहीं करता, जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता वहां देवता स्थान छोड़ जाते हैं। समझ लो ये पुरुषों के लिए बात है। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी है तो दुर्वचन बोलते रहे, नहीं, गलत। क्योंकि देवता स्वयं माता भगवती कह रही है देवता वहां से स्थान छोड़ जाते हैं। देखिए जीतन महाराज रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी मैडम को भेजने के लिए। ये तो बात सही है, हमारे जीतन महाराज विवेक महाराज बहुत सम्मान करते हैं भाई। सुबह शाम जब तक फोन नहीं कर लेंगे तब तक जो है आपको भोजन बाद में चाहे हो जाए कोई बात नहीं, होना चाहिए है। क्योंकि माता भगवती स्वयं कह रही है यत्र यत्र पूजते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है
जिस घर में सम्मान के साथ बोला जाता, सम्मान का मतलब ये नहीं कि अब आप लोग जाओगे माला चढ़ाओ, ऐसा भी नहीं। बचनों का सम्मान, स्थान, स्वागत के रूप में, सत्कार के रूप में बोलना, ऐसा नहीं है कि नहीं महाराज जी कह रहे थे सम्मान तो माला ले आओ कर ले, ऐसा नहीं। उसका एक प्रिय भाव बताया गया है, जो भाव में जैसा सम्मान हो वैसा बताया गया है। तो वहाँ पक्का देवता निवास करते हैं, नहीं देवता स्थान छोड़ जाते हैं। जैसे महाकाली ने अपना रूप बदल करके स्थान छोड़ना चाहा था, शंकर भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे, कांप रहे थे। और ये भी बताया है कि जब स्त्रियों को क्रोध आता है तो महाचंडका का रूप धारण अगर हो जाता है तो उस समय कोई बचाने वाला भी नहीं होता है। उस समय तो वह स्वयं शांत कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं है। माँ भवानी कह रही है, माँ भवानी ने स्वयं कहा कि तीनों देवों को हमने तीनों शक्तियां दे दी हैं। और फिर अर्धाली में बता दिया गया है कि जब भी कोई हमारी भवानियों को कष्ट होता है तो माता भवानी स्वयं कहती हैं, हम रूप धारण करके उसके यहाँ स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं और उसकी स्त्री बन करके उसका सर्वनाश करने लगते हैं। बोले कुछ हमारे अच्छे रूप भी हैं, कुछ हमारे गलत रूप भी हैं। अगर आप सम्मान करना छोड़ दोगे तो अगले जन्म में आपको वही स्त्री माता भवानी करती, हम स्वरूप अंश रूप डाल लेते हैं उसके अंदर और वही भवानी आपको यहाँ तिरस्कार करती हुए पूरे जीवन सताएगी। इसलिए सम्मान करोगे तो आपको अगले जन्म में भी अच्छा स्वरूपवान वही स्त्री आपको मिलेगी। बताया गया है पूर्व जन्म में सुजा नारे, पूर्व जन्म में सुजा धनम, पूर्व जन्म में सुजा मित्रों, पूर्व जन्म में अग्रो धावती धावती। पूर्व जन्म के कारण ही आपको सुजा नारी प्राप्त होती है। पूर्व जन्म में अगर आप अच्छे कार्य करेंगे और अपना अच्छा व्यवहार रखेंगे जोड़े के साथ तो आपको पुनः वह आपको स्वागत के रूप में, अच्छा ही प्रधानता के रूप में इस जन्म में वह नारी आपको मिलेगी, अगर पूर्व जन्म में सही कियोगे। इसीलिए अब आप करोगे तो आगे आपका गड़बड़ हो जाएगा जोड़ा, इसलिए वेदांता के साथ रहना है। पूर्व जन्म में सुजा नारी, ये हम नहीं कह रहे हैं, पुराण कह रहा है, ये रखा हुआ। पूर्व जन्म में सुजा धनम, पूर्व जन्म के कृत्य के कारण ही आपको यहाँ धन प्राप्त होता है इस पृथ्वी पर। अगर आपने किसी का धन चुरा करके अपना व्यापार चलाया, किसी का धन या चोरी करके या गलत पैसा कमा करके आपने यहाँ कमाया तो फिर आगे जा करके वही पैसा आपको नष्ट करने वाला भी होगा। पूर्व जन्म में सुजा धनम, पूर्व जन्म में सुजा मित्रम, पूर्व जन्म के कारण ही आपको अच्छे मित्र मिलते हैं। अगर आप मित्रों के साथ धोखा नहीं करेंगे तो आपको आगे चल करके भी मित्र अच्छे मिलेंगे, और आप धोखा करेंगे तो धोखा ही धोखा मिलेगा। पूर्व जन्म में सुजा विद्या, पूर्व जन्म के कारण ही आपको विद्या सुंदर प्राप्त होती है। अगर आप विद्या का सुंदर उपयोग करोगे और विद्या का गलत उपयोग करोगे तो आपको पूर्व जन्म के कारण आपको दूसरे जन्म में विद्या प्राप्त नहीं होनी, इसमें संशय नहीं है। कभी कभी लोग करते हैं, विद्वान लोग क्या होते हैं, विद्वान बन जाते हैं, उसके बाद मंत्रों को सिद्धि कर लेते हैं, उसके बाद तंत्र बन जाते हैं, तंत्र साधनाएं करने लगते हैं, उसके बाद लोगों के साथ गलत करते हैं, वह आगे जाकर के चांडाल रूप में विद्याहीन तो हो ही जाते हैं और चांडाल बनना पड़ता है। तो ये सब पूर्व जन्म के कृत्य के कारण ही मिलता है। तो माँ भवानी कह रही है, इसमें संशय नहीं है। माँ भवानी और भी कह रही है, बहुत कुछ लिखा है पर थोड़ा ही बता रहे हैं यहाँ पे। ध्वजनी दमनी चैव कंकारे कलय प्रिया, कंडगी कलाई चास्ती तुरंगे महिषी अजा। इतने प्रकार की स्त्रियां बताई हैं, इतने प्रकार की स्त्रियों के स्वभाव बताए हैं। माँ भवानी कहती हैं जो जैसा करता हूं वैसे ही उसके यहाँ ऐसे रूप में पहुंच कर के जोड़ा बन जाते हैं। भजनी थमुनी, जो अच्छा करता है जोड़े के साथ उसको क्या मिलता है, बोले भजनी,
वह आपका विवाह हो जाने के बाद ऐसा मान सम्मान रखेगी, ऐसा ध्यान रखेगी कि आप जहाँ जाएंगे ता ध्वजनी ध्वजारोहण जो कहते हो ना, पताका की तरह आपका नाम फहराने लगेगा कि फलाने का भाई घर जाते हैं तो बड़ा सम्मान देती है उनके घर से, उनकी स्त्रियों में बड़ा सम्मान है तो आपको बड़ा सुख मिलेगा। तो माता भवानी कहती है हम जैसा करोगे वैसे ही रूप में पहुंच जाते हैं जोड़ा बन करके। ध्वजनी दामोनी और कहा जब हमारी कृपा होती है तो उस समय धमनी तो काम धमनी रूप में जाते हैं, तो जिस घर में गरीबी भी होती है तो उस घर में हम कल्याण भी करने लगते हैं। हमारा जैसे ही पैर पहुंचेगा तो धनदान बन जाता है वह घर। ये आपने देखा हो, लोग बात कहते हैं कि जब से हमारी बहू आई महाराज धनदान हो गए हम। ये प्रभाव होता है, पैरों का प्रभाव होता है। ध्वजनी धमुनी चैव कंकाली। अब कंकाली नाम की जो स्त्री पा जाए फिर क्या है, कंकाली कलय प्रिया। कंकाली जो होती है उसके यह स्वरूप होते हैं, क्योंकि आपने गलत किया अगले जन्म में तो कंकाली बन करके तो यहाँ आना ही है उसको बदला लेने के लिए। तो बस कोई अगर आपने बात करी तो बस कनकधारा स्त्रोत नहीं होता, एक लाइन में कई श्लोक पढ़े जाते हैं, वैसी बस पठन पाठन होगा, ये लेके आना वो लेके आना और चाय भी लाना बिस्कुट भी लाना और साथ में लड्डू पेड़ा भी ले आना। अब ठीक इतनी बड़ी लिस्ट ही हो गई है तो फिर ठीक है, वो फिर वो तो कह भी देते हैं हाँ सब आ जाएगा। लेकिन ध्वजनी धमनी चैव कंकाली, तो कंकाली नाम है तो उसका भाव भी देखो, अगर याद नहीं तो वाल मोबाइल भी उठा कर डाल दे कि 2 बजे 4 बजे ये आ जाए तो 2 बजे मैसेज डाल जे ले आने। अब बताओ घरे आके तो कहनी पे के ध्यान भूल गई। तो इस प्रकार से ऐसा भाव बनते हुए कुछ न कुछ पचन वाचन बोलना ये कंकाल की तरह, वो वैसे ही जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए सम्मान के साथ रहना होगा। फिर बताया उन्होंने ध्वजनी धमनी चैव कंकाली कलय प्रिया। कलय प्रिया अगर आप इस जोड़े में साथ में अच्छे से नहीं रहेंगे तो आगे चल करके आपको पूर्व जन्म के कृत्य के कारण कलय प्रिया नाम की स्त्री के गुण मिलेंगे। कोई भी बात करी हो कल है प्रारंभ। अब कुछ लोग कहा महाराज हम घर पहुंचे बड़ो क्रोध है, बड़ो कल है महाराज, तो हम कहा कुछ किया होगा पूर्व जन्म में, कहे महाराज हम मारते ही रहेगा पूर्व जन्म में, हमने की कुछ तो किया होगा, हम नहीं कह रहे, हमारा पुराण कह रहा है, तो हमने चिट निकाल के और श्लोक देख के दे दिया। अब उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो उसने लिया आज पंडित जी से जचवाया। अब बेचारे में पंडित जी सत्यनारायण वाले थे, वे बोले हमारे जामे तो 5वें अध्याय में कहने लगी सत्यनारायण में। आपको जानते कि सत्यनारायण ही सब कछु है भाई, जो जितना पढ़ा होता ना उसको यही लगता कि यही सब कछु है। तब वो पंडित जी आए तत्काल महाराज गलत दे दी आपने चिट, कल दूसरे तो नहीं लिखवा दी, हमने कौन को जचवा दी ये तो नहीं पता, अच्छे को जचवाई थी। बोले महाराज हमारे सत्यनारायण वाचन हाथ में, तो हमने की बस सत्य ही सत्य अब दमाओ। जब सत्यनारायण वाले को तुम बचवाओ और जाकर के डिग्री कॉलेज की चिट को, तो कहां तक वो ठीक रहे जब हाई स्कूल वाले हुए। उस प्रकार से बताया, फिर बताया कि ऐसे उसके गुण होंगे तो अपने आप में उन्होंने कहा विधान जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ता है, उसमें किसी की वो नहीं है। ध्वजनी धमनी चैव कंकाली कलय प्रिया कंटके। और अगर आपने अच्छे सम्मान के साथ रखा तो कंठ की तरह आपकी आवाज को सुंदर बोलने वाली और मधुर हो बोलने और मीठी बोलने वाली होगी, जैसे कि महाराज देखो मुस्कुरा रहे सामने। कंठ के कलही चास्ती नाम की स्त्री भी अगर आपको मिल जाएगी भोगना पड़ेगा आपको। चास्ती मानी जानते हो आप? बस भोजन बनाया बैठा, जिज्जी थोड़ी ने रुक जाओ, बस निकले ही वाले हैं, 10 बज रहे निकलने वाले हैं, बस 10:05 पे निकल जाओ घर से। बस हल्के भोजन को बने उठा खुद के लाने, बस हल्के छत पे पहुंच करके अपना मोबाइल लिया, बस जिज्जी का हो रहा हूँ और जिज्जी आज ऐसो है और ऐसो है, पूरी अपने जितनों भी सर्किल है सब फोन लगा के
उसके बाद फिर पड़ोसन को दीजिए रोटी बन गई हो छत पे आओ, तो समझ लो दिन भर उनको वही काम है। जब तक वहां से स्वामी जी आ भी जाए तो बर्तन वहीं रखे रहेंगे। ऐसा अक्सर महाराज जी ने देखने को मिलता है। महाराज जी बताते हैं एक जगह गए तो महाराज जी कहने लगे महाराज सुबह अपन लोग गए थे, जब देखो बर्तन वहीं रखे थे और वहीं रखे हैं इन लोगों के बर्तन। तो हम लोग महाराज तुम मांझने लगो और क्या बताएं। तो ऐसा देखने को मिलता है, पर हम भैया कुछ नहीं कहते, यही लोग कह देते हैं तो हम बस उत्तर इन्हीं को दे देते हैं। हम तो ऐसे हैं देखो बर्तन वाला सिस्टम ही रखे। यहाँ भी आपने देखो आल पत्तल खाई और उठाई और हमारे चेलन ने आल फेंकी, तो काम ही नहीं रहा सुविधा। ध्वजने धमनी चैवाले कलय प्रिया कंड की कलाई चास्ते तुरंगी। तुरंगी तुरंगी नाम का अगर स्वभाव की आपको स्त्री पा गए आप लोग तो क्या होता है, तुरंगी जैसी बजती है। आपने देखा बजती भी, और उसका रूप कैसा होता है, 3 जगह से टेढ़ा। तो समझ लो कोई आगा बोले आओ ठीक है, उन्होंने कहा फलानी जो बहाने जाओ को कपड़ा लगवाने, हाँ कपड़ा में तो कहते ऐसो है वैसो है करके तत्काल कुल मिला के दिमाग करना, तुरंग की तरह बजना, बस सीधा हाल चालू हो जाना। ऐसा स्वभाव होता है उसका। तुरंगी महिषी अजा, महिषी और अजा, अजा कहते हैं बकरी को। ऐसी स्वभाव की अगर आपको स्त्री पड़ जाए तो कैसा होता है, क्यों? क्योंकि आपने पूर्व जन्म में अगर कृत गलत कर दिया तो ऐसा यहाँ भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छा स्वभाव रखो। तब उन्होंने कहा अजा, अजा कहते हैं बकरी को, अजा गावो महिषी। तो समझ लो ऐसी आवाज आना इसकी रोज, ऐसी आवाज आएगी कोई शत्रु हाँ और हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो समझ लो वहां पूरा दिन लगा दे, फिर बेचारे सवेरे लग जाएंगे अपनी ड्यूटी पर। महिषी, महिषी बताया गया भैंसी को। अपने स्वामी जी निकले और उसके बाद कुछ काम नहीं ना कोई धंध कहीं कहा हम आपके परिवार में ना रह पाएंगे, दूसरी जगह स्थान देखो नहीं हम तो जा रहे। उसके बाद जहाँ स्थान बदलो तो कहा ठीक है अब बस जैसे स्वामी जी निकले आजकल पर के महिषी के सामान बस लेट जाना, लेटे रहना। कई स्वभाव देखे हैं स्त्रियों के, तो ऐसा बताया कि जैसा आप करोगे वैसा ही माँ भवानी कहते हैं इस रूप में हम आकर के उसके घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए बताया गया तीनों देवों के बीच में कि सम्मान के साथ रखो कि माँ भवानी कह रही हैं तो आपको भी सम्मान मिलेगा। ऐसा समझा करके तीनों देव हाथ जोड़ करके माँ भवानी को प्रणाम करते हैं। प्रसिद्धेश्वरी मैया की जय। तो ऐसे ही स्वभाव में रखना होगा हम सबको मानव जीवन में, क्योंकि बताया गया है जोड़ा के सामान बताया है, उसमें कोई निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि यह परस्पर का जोड़ा होता है। राजा राष्ट्र कृतम पाप राज्ञा पापम पुरोहिता भारता स्त्री कृतम पापम तथा राजा राष्ट्र कृतम पापा। राजा अपने राज्य में अगर प्रजा के द्वारा पाप कराएगा तो उसका भागीदार प्रजा नहीं राजा होगा। राज्ञा पापम पुरोहिता, जो राजा स्वयं पाप करेगा तो उसका भागीदार उसका पुरोहित होगा, जो पंडित जो उसके यहाँ पांडित कर्म करने आते हैं। राज्ञा पापम पुरोहिता भारता स्त्री कृतम पापम। स्त्री अगर पाप करेगी तो पति को भोगना पड़ेगा, और अगर पति पाप करेगा तो स्त्री को भोगना पड़ेगा। परस्पर का जोड़ा बताया है दोनों के लिए। कैसा जोड़ा? बोले शिष्या पापम गुरु तथा। शिष्य अगर पाप करेगा तो गुरु को भोगना पड़ता है, और गुरु अगर पाप करेगा तो शिष्य को भोगना पड़ता है। दोनों का परस्पर जोड़ा बताया गया, आत्मा और परमात्मा और जीवात्मा का।
दोनों का परस्पर का जोड़ा बताया है, इसलिए प्रधानता बताई है कि आनंद से रहना चाहिए। तभी बताया गया गुरु को ज्ञान और ध्यान के साथ बनाना चाहिए। और गुरु को भी बताया गया कि चेला को ज्ञान ध्यान से गुरु मंत्र देना चाहिए। तभी तो हम ज्ञान ध्यान से तो देते नहीं, पर देते चले जाते हैं, तो फिर बाद में हम समझाते हैं भैया पाप ना करना। इस समझ ले गुरु कैसे बताया गया कि पाप लगता है, तो इसलिए हम भैया समझाते रहते हैं शिष्यों को कि भैया तुम पाप करोगे हमें भोगना पड़ेगा, तो इसलिए अच्छे काम करोगे तो गुरु को ना भोगना पड़ेगा, और गुरु भी अच्छा कार्य करेंगे तो आप लोगों को ना भोगना पड़ेगा। इसलिए परस्पर का जोड़ा बताया, तो आपस में सब कुछ विचार सामने रख देना चाहिए, कभी कोई अंदर से विचार नहीं रहना चाहिए। वही माता भगवती कह रही हैं जैसे शिष्य और गुरु का है, वैसे पति पत्नी का है कि प्रेम भाव से रहना होगा और आनंद में रहना होगा। सिद्धेश्वरी मैया की जय। तो सुंदर सा भजन। मैया मैया रटता हूँ मैं, मैया मैया रटता हूँ मैं सुबह और शाम, मेरा भी बना दो मैया छोटा सा मेरा भी बना दो मैया छोटा सा बना दो मैया छोटा सा मैया मैया रटता हूँ मैं, मैया मैया रटता हूँ मैं सुबह और शाम, मेरा भी बना दो मैया छोटा सा मेरा भी बना दो मैया छोटा सा। सोहनी सुरतिया तोरी हे मैया, सोहनी सुरतिया तोरी मन में बसाई है, मैंने तेरे नाम से ही प्रीति लगाई है। सोहनी सुरतिया तोरी मन में बसाई है, मैंने तेरे नाम से ही प्रीति लगाई है। मैया मैं तो तेरी भक्ति का, मैं तो तेरी भक्ति का, मैं तो तेरी भक्ति का पी गया जान, मेरा भी बना दो मैया मेरा भी बना दो छोटा सा, मेरा भी बना दो छोटा सा। मैया मैया रटता हूँ मैं, माता माता रटता हूँ मैं सुबह और शाम, मेरा भी बना दो मैया छोटा सा, मेरा भी बना दो मैया छोटा सा। करता हूँ जारी
निभाए नहीं, तुम भी निभाए नहीं, तुम भी निभाए नहीं, और कोई काम नहीं, मेरा भी बना लो भैया, मेरा भी बना लो माते, मेरा भी बना लो भैया, भैया भैया रखता हूँ मैं, भैया भैया रखता हूँ मैं, सुबह और शाम मेरी, मेरा भी बना लो माते, मेरा भी बना लो माते, मेरा भी बना लो माते। मुझे तो तेरी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। कोठी नकार बंगला, ए भैया ना तो कोठी नकार न बंगला, कुछ नहीं चाहिए। कोठी नकार बंगला, कोठी नकार बंगला, कुछ नहीं चाहूं मैं। कोठी नकार बंगला, कुछ नहीं चाहूं मैं। छोटी सी चावन का कमल खिलाऊं मैं। बस हे माता रानी, बस मेरी छोटी सी एक इच्छा है, जब भी मैं इस संसार को छोड़ूं, जब भी मैं मरूं, तो बस तेरे ही चरणों शरण में मरूं। कोठी नकार बंगला, कुछ नहीं चाहूं मैं। कोठी नकार बंगला, कुछ नहीं चाहूं मैं। छोटी सी चावन का कमल खिलाऊं मैं। छोटी सी चावन का कमल खिलाऊं मैं। और भैया मरूं तो मैं माता रानी, मरूं तो मैं माता रानी, मरूं तो मैं माता रानी, मरूं तेरे नाम ही। मेरा भी बना लो भैया, छोटा सा काम मेरी। मेरा भी बना लो भैया, छोटा सा काम मेरी। भैया भैया रखता हूँ मैं, भैया भैया रखता हूँ मैं, सुबह और शाम मेरी। मेरा भी बना लो भैया, छोटा सा काम मेरी। मेरा भी बना लो भैया, छोटा सा काम मेरी। मेरा भी बना लो भैया, छोटा सा काम मेरी। मेरा भी बना लो भैया, छोटा सा काम मेरी। छोटा सा काम मेरी, छोटा सा काम मेरी। बोलिए मातेश्वरी मैया की सत्येश्वरी मैया की जय। अब हम चलते हैं अग्रम प्रसंग की ओर। अग्रम आगे का प्रसंग माता भगवती के चरणों में समर्पित करते हैं। आप लोगों को देवी भागवत समझ में आ रही होगी कि नहीं? ना समझ में आ रही हो तो और उसको मध्यम गति से हम बना देंगे, पृथक पृथक करके। वैसे तो प्रयास करते ही हैं कि श्लोक बोलने के बाद संपूर्ण अर्थ आपको बताया जाए। श्लोक इसलिए बोलना पड़ता है कि माता भगवती के चरणों में यह देवी भागवत अर्पण करना है। आप लोगों को तो केवल दृश्य रूप में दिखाना है, क्योंकि आप लोग आते भी नहीं हो तब भी हम प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास देवता बैठे हैं तो वो कहते हैं बस महाराज जी आ जाओ, आप सुनाओ, हम सुनते हैं। यहाँ माता भगवती विराजमान है और देवी भागवत में अक्सर जो है गाना बजाना कमी हो पाता है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रसंग हैं हर प्रसंग में कुछ न कुछ ज्ञान छिपा हुआ है
और हर प्रसंग में कुछ ना कुछ ज्ञान के साथ भक्ति और शक्ति छिपी हुई है। इसलिए इसमें कुछ ना कुछ शब्द ऐसे निकलेंगे कि आपको यही लगेगा बस अग्रम प्रसंग में क्या होने वाला है। यही जन्मे जय महाराज पूछने लगते हैं वेद व्यास जी से कि महाराज अब कोई ऐसा प्रसंग सुना दीजिए जिससे और मन तृप्त हो जाए। आपने तो हमारा पूरा शरीर रोमांच कर दिया माता भगवती के चरणों में, और अब मुझे यह लग रहा है कि मेरे पिता को संपूर्ण सांत्वना हो गई है। यह जन्मे जय महाराज कह रहे हैं। भागवत में परीक्षित जी बनते हैं जो यजमान के रूप में होते हैं, और देवी भागवत में जन्मे जय बनते हैं जो उनके पुत्र थे। क्योंकि इसमें परीक्षित नहीं, इसमें जन्मे जय महाराज कथा सुना करते हैं और वेद व्यास जी कथा सुनाया करते हैं। वह जन्मे जय महाराज कह रहे हैं हाथ जोड़ करके हे प्रभु अब कोई ऐसा प्रसंग सुना दीजिए जिससे हमारे शरीर में रोमांच होगा, वह शांत हो जाए। उसी समय कहा हम पूजा की बात सुनाते हैं आपको कि पूजा का क्या विधान है। तो सबसे पहले कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, तो कहा हम देवदंत नामक विद्वान की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। अब देवदंतेन नामस्य विद्वानानां नामिना जमदग्निमुनि नामस्य गुरुणां च चेतना।